इंडिया गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव के चेहरे पर ये मुहर नहीं लगा है कि इस बार तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। कल भी बैठक की गई, लेकिन कल भी इस बात को तय नहीं कर पाया गया कि तेजस्वी यादव ही इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब कहा जा रहा है कि सर्वे होगा, उसके बाद सीट बंटवारा होगी, चुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हमारे साथ दानिश इकबाल जी हैं, बीजेपी के मीडिया सेल के हेड हैं। तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए कोई राजी नहीं हो रहा उनके गठबंधन के लोग। देखो, मुख्यमंत्री के पद की बिहार में कहीं कोई वैकेंसीज नहीं है। एनडीए की सरकार पुनः बनेगी और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जहाँ तक इंडी अलायंस का सवाल है, इंडी अलायंस जो है वो पूरी तरह से जो है एक जमावड़ा है उन लोगों का जो अपनी राजनीतिक वजूद और पारिवारिक पृष्ठभूमि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। बिहार के विज़न से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सारे के सारे लोग अपने परिवार और अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो गठबंधन है उसके अंदर इतने कॉन्फ्लिक्ट है कि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री प्रोजेक्शन को स्वीकार नहीं कर रहे। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम इस पे सरकार बनने के बाद तय करेंगे। और तेजस्वी यादव हैं कि वो चाहते हैं कि अभी से ही अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी का प्रोजेक्शन स्वीकार करवा ले अलायंस में। तो इस बीच जो है इन दोनों दलों के बीच, बाकी जो अलायंस है उनके बीच जो है मतभेद है। और मुझे लगता है कि जनता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उस इंडी अलायंस के बीच में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। जनता विकास की ओर देख रही है। पटना में, बिहार में लगातार विकास हो रहे हैं। डबल डेकर पटना में बन रहा है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पटना का वो बढ़िया हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता जो है सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है, लूट और तमाम चीज़ें, अपराध बढ़ी हुई है। उसको कैसे? अपराध जो है वो आपस की लड़ाई झगड़े का नतीजा है जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं। और जो अपराधी हैं, एक सुशासन की सरकार जो होती है उसका परिचय ये होता है कि अपराधी अपराध करने के 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे हों। और ये सुशासन व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ने बिहार में स्थापित किया है। कोई भी घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, पटना की घटना हो, मैरिन ड्राइव की घटना हो, सभी अपराधी 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे हैं। और कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी बिहार में हो वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। किसी को भी आज़ादी नहीं होगी बिहार में खुला घूमने की। वो आज का समय वो दौर नहीं है जब मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। अपराध खुलेआम मुख्यमंत्री के आवाज़ से निर्देशित होते थे। तो इसलिए एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक सुशासन की सरकार है जो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और सरकार जितने भी क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, सब पे कठोर कार्रवाई कर रही है। लेकिन दानिश जी, जब आप लोग विपक्ष में थे, 17 महीने तेजस्वी सरकार में थे, उस दरमियान सम्राट चौधरी का बयान है कि अगर हमारी सरकार बनी, हम सरकार में आएंगे तो अपराधी या तो शमशान में होंगे या जेल में बंद होंगे। लेकिन अपराधियों में तो भय नहीं है। लगातार अब बलात्कार की घटनाएं बिहार में हो रही है, भले आप पकड़ रहे हैं अलग बात है, बलात्कार और हत्या लगातार हो रही है। अपराधी के घर पे बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अपराधी के इनकाउंटर भी किए जा रहे हैं और अपराधी को सज़ा भी दिया जा रहा है। कानूनी व्यवस्था के तहत अपराधी को उनके किए की सज़ा सरकार सुनिश्चित कर रही है। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप पटना में शाम में चले जाइए, हर जगह जो है चेकिंग हो रही है, फ्लैग मार्च हो रहा है। अपराधी चाहे कहीं भी हो, पाताल में हो या आकाश में हो, कहीं से भी ढूंढ के उसको सलाखों के पीछे ये सरकार कर रही है। तो विपक्ष जो अपराध और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर एक सशक्त विपक्ष होता तो वो अपना अचीवमेंट बताता है कि उसने 15 साल में जब उसकी सरकार थी तो उसका एक अचीवमेंट वो बता दें। मैं उनसे बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि 15 साल के आरजेडी के शासनकाल का एक अचीवमेंट आप बता दीजिए और आने वाले समय में बिहार का विज़न आपके लिए क्या है, आप मुझे बता दीजिए। तेजस्वी बोलते हैं 17 महीने में हमने 5 लाख रोजगार दिया। देखो, आप लोग भी इस तरह के प्रश्न उठाते हो। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे क्या? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे क्या? अरे नहीं, सुन लो। बूढ़े घोड़े को हमने दौड़ाया, जो घोड़ा थक गया था उसको हमने दौड़ा। कोई सब फालतू शब्दों का प्रयोग मेरे सामने मत करो। कौन क्या बोलता है? तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। और
संविधान में सारी शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री को निहित होती है, तो इसलिए मुख्यमंत्री के द्वारा जो है रोजगार दिया गया था, मुख्यमंत्री के द्वारा कार्य किए गए थे। आप तो उनके सहयोगी थे। आप डिप्टी सीएम जब थे तब की बात करते हो, आप 15 वर्ष जब सरकार में थे तब की बात क्यों नहीं करते हो? आप जाके पूछो उनसे कि आप तो सहयोगी थे ना नीतीश कुमार जी के, तो निर्णय सहयोगी लेता है या सरकार लेती है? उनके हिसाब से वही नहीं, तो आपके हिसाब से क्या लेता है? नहीं, तो मुख्यमंत्री का ही अधिकार। तो फिर आपको पूछना चाहिए ना कि जब आप उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो कि मैंने सफल कार्यकाल चलाया और मैंने नौकरियां दिया, तो बता दो ना कि पिताजी ने कितनी नौकरियां दी, माताजी ने कितनी नौकरियां दी, ये बताओ ना 15 वर्षों में। ये क्यों नहीं बताते हो? नीतीश कुमार के काम को अपना क्रेडिट क्यों लेते हो? बताना चाहिए कि आदरणीय राबड़ी देवी जी ने कितनी नौकरियां दी, लालू प्रसाद जी ने कितनी नौकरियां दी। इसलिए जनता इस बात को पूरी तरह स्पष्टता समझती है। तो इस बार आप लोग की सरकार फिर से बनने जा रही है बिहार में? जनता बनाएगी, एनडीए की सरकार, जनता बनाएगी एनडीए की सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे? बिल्कुल नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। शुक्रिया। तो मेरे साथ दानी जी थे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो नहीं बता पाते हैं कि लालू जी और राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या कुछ किया, लेकिन मुख्यमंत्री के कामों को तेजस्वी अपने खाते में गिनाते हैं कि हमने 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया। ये गलत बात है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं।